हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड या अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, जिसको भी सोचकर आप ये वीडियो देखते हैं उसकी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होंगी। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, फुल मून के बाद की डीपेस्ट फीलिंग्स है ये। तो देखते हैं एनर्जीज़ कैसी निकल कर आती हैं, क्या हालचाल है, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स। पहला ही कार्ड है डेविल। अगेन मेजर अरकाना हाई प्रीस्टेस, again major arcana magician, even bottom of the deck is also major arcana। और बताएं deepest feelings। knight of swords, three of cups, another major arcana emperor, then we have queen of pentacles एंड वी हैव एट ऑफ कप्स। एम्परर यहाँ से आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एम्प्रेस। तो गाइस साइन तो सभी हैं। मेजर अरकाना से वी हैव पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज, आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, सभी साइन है यहाँ पर। एयर साइन थोड़ा कम है और एयर साइन कम रहे तो ज़्यादा बेटर होता है लव लाइफ के लिए। एयर साइन ज़्यादातर, वैसे तो कम्युनिकेशन के लिए एयर एनर्जी इज़ मस्ट, बट अदर देन दैट एयर एनर्जी ज़्यादातर टॉक्सिक सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा दर्शाता है टैरो में, जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल। तो जितना लव रीडिंग में एयर साइन थोड़ा कम रहे उतना बेटर है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ कि ये आपको ना बेइंतहा याद कर रहे हैं, बेइंतहा। फुल मून के बाद की ये वाइब्स है और इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करिएगा कि इस टाइम पीरियड में आपको इनके ड्रीम्स बहुत आएंगे। इनकी तरफ से आपको टच फील हो सकता है, सडनली आपको ऐसी वाइब्स फील हो सकती है कि आपके बगल में ही है। कई बार आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है या उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा आपको या वो जो परफ्यूम यूज़ करते हैं सडनली उसकी स्मेल आपको आ जाए, या फिर आपको उनके नाम सडनली नज़र आ सकते हैं। इवन आप कमेंट्स में आप देखो, सडनली अगर आपने कोई कमेंट करना हुआ, आपको लिखना हुआ, हो सकता है सामने आपके उनका ही नाम आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके साथ होगी क्योंकि वी हैव डेविल, हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। ये तीनों ही मोस्ट रोमांटिक कार्ड्स हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, मैनिफेस्टेशंस, अपनी डिज़ायर, अपनी होप्स के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ अंदर ही अंदर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में बन रहा है। इनके मन में जो भावनाएं होंगी एग्जैक्टली वही भावनाएं आपके मन में बनेंगी, या फिर आपके मन में जो भावनाएं होंगी एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ वो भी फील कर पाएंगे। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेकर देखिए, थोड़ा तो करियर को लेकर भी ये परेशान है। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर करियर या थर्ड पार्टी, जैसे अगर ये मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है,
उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी है। और फुल मून के बाद की एनर्जी है, तो इमोशनली ये थोड़ा सा जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे इन्होंने विड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि एम्प्रेस के ठीक नीचे वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इन्होंने एंडिंग करी हुई है थर्ड पार्टी के साथ, और इसका दुख है इनको, मतलब अंदर अंदर दर्द है। अगर इनका अपने ही किसी से झगड़ा हुआ है, अपने ही माता पिता से झगड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इंसान दुखी होता है। तो ये थोड़ा दुख दर्द है, इमोशनली थोड़ा सा अपसेट हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक बार आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो फिर इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, फिर इनको कोई भी दुख टच नहीं कर सकता। इनको आप पर इतना भरोसा है, तो कोशिश करिएगा कि इस भरोसे को कायम रखें। और अगर आप उनकी लाइफ में या वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, तो प्यार डे बाय डे बढ़ना चाहिए। लोगों का घटने लगता है, पता नहीं कैसे। घटना तो चाहिए ही नहीं, प्यार तो बढ़ते रहना चाहिए। डे बाय डे आपका प्यार और मजबूत होते रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इनके इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम पे, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस हैं। देखते हैं इनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। जैसा हमने देखा कि आपके पार्टनर एम्परर एंड एम्प्रेस के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स आया था अभी जस्ट, वही मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं जिनके कारण भी इनका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है, मूड स्विंग्स, ये स्ट्रैप्ड सिचुएशन और थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हैं या हो रहे हैं। और इसलिए भी उतावले हो रहे हैं क्योंकि इन्हें आपसे यूनियन में आना है। जैसे आप तड़प रहे हैं कि मेरा पार्टनर आया नहीं, सबका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, वैसे वो भी तड़प रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें वन साइडेड नहीं होती हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा कि आप इतना तड़प रहे हैं, आप इतना प्यार करते हैं तो उन्हें फीलिंग नहीं होती होगी? ऑब्वियसली उन्हें भी आपकी उतनी ही फीलिंग्स होती होंगी, उतनी ही याद आती होगी। तो यहाँ इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की वाइब्स है। पूछते हैं आपके लिए, क्या इस मुश्किल हालात से बाहर निकल जाएंगे आपके पर्सन? बिल्कुल, ये जजमेंट लेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उन सभी लोगों से जहाँ पर ये खुश नहीं है। इन्हें अपनी हैप्पीनेस चूज़ करने का पूरा राइट है और ये बिल्कुल चूज़ करेंगे, ठीक है। यूनियन में क्या अभी देर है? कितना समय लग सकता है? कुछ लोगों के तो अभी भी ब्लॉकेजेस हैं। सोलर प्लेक्सस पावरफुल एनर्जी में जिस दिन आ जाएं ये तुरंत यूनियन में आ जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आपका 7-8 है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग देखने के बाद मिनिमम 26 घंटे, मैक्सिमम 80 घंटे यूनियन में लग सकते हैं। लेकिन यूनियन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो अगर आप यूनियन में हैं तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर आप यूनियन में नहीं हैं तो यूनियन होने वाला है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड होने का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा मदर नेचर से कनेक्ट रहिए, अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल रखिए। कई लोगों के पास एनर्जी आती है तो बहुत हाई होती है, उसको सेटल डाउन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग प्राउडी हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि आई हैव दिस एनर्जी, आई हैव दैट टाइप ऑफ एनर्जी, आई एम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। तो
वो अपने आप को थोड़ा सा ईगो आ जाता है कई बार। तो इस चीज़ में भी आपको नहीं आना, ऑलवेज़ बी ग्राउंडेड। साथ ही साथ आप ग्राउंडेड हैं या नहीं ये भी चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकता। मोह माया और ईगो, ये सारी चीज़ों से छूट जाना और फिर उसको मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप छूट गए, फिर आप लपक के आ गए नीचे, फिर आप छूट गए, फिर आप लपक के आ गए, तो इसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भगवान आपको हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बार अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ गया उसके टेस्ट नहीं होते, हमेशा होते हैं और भयंकर रूप से होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की असेंशन प्रोसेस में जब आप नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपका पहले टेस्ट होता है। जैसे हम स्कूल में टेस्ट दिए बिना 5th से 6th में नहीं जाते, 6th से 7th में नहीं जाते, वैसे ही असेंशन प्रोसेस में भी आपका टेस्ट होता है। पहले टेस्ट में ये भी होता है कि आप असेंड होने लायक हैं भी या नहीं हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट असेंशन प्रोसेस में भेजना है कि नहीं भेजना है, या गाड़ी छूट जानी है। और अगर भेजना है तो प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से याद हैं कि नहीं है, उसके टेस्ट होते हैं कि आप कोई सीख भूल तो नहीं गए। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसिव ग्रोथ है, सडन ग्रोथ, सडन रिवॉर्ड्स। जिन्हें सारी चीज़ें याद हैं उनकी बल्ले बल्ले। अलाइनमेंट में काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं बट उन्हें सही वे नहीं पता कि अलाइनमेंट में कैसे आते हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्पिरिट गाइड्स और अपने एंजल्स पर बिलीव करना है, वही आपको आगे ले जाएंगे और कोई दुनिया में नहीं ले जा सकता। गाइड आपको गाइड कर सकते हैं लेकिन आगे बढ़ाने का काम आपके रेल्म के, आपके स्पिरिट गाइड्स का ही है। तो अलाइनमेंट में आने के लिए ऑलवेज़ आवाहन कीजिए अपने एंजल्स का। नेक्स्ट वी हैव हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस। इंक्रीज़ योर फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सात्विक होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर वो आकाश को भी बोले ना गिव मी साइन, दे विल गिव साइन ऑन द स्पॉट। वो आपके लिए वो कर्म पूरा करेंगे बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी वहाँ तक जा रही है। अगर वो उड़ते हुए पक्षी को बोल दे कि मेरे घर आओ और मेरे सामने आके बैठ जाओ, वो फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पक्षी आएगा ही आएगा उनके पास और उनके घर पे ज़रूर बैठेगा। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल और इतना इंक्रीज़ करो कि आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी अवेयरनेस भी बढ़े और आपकी फ्रीक्वेंसी से आपके आसपास के लोग भी जागृत हो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। ओवरऑल एनर्जी वी हैव वेलकम होम 11/11। सो भगवान करे आप सबकी सभी विशेष पूरी हों। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, गुड नाइट, बाय बाय।